Hello, Assalamu alaikum and welcome back to our channel. I am back with the topic how do you score point theoretical linguistics, sociolinguistics. So, sociolinguistics क्या होती है? स्टडी होती है social variations in language use और इस ये हमें पॉसिबल असल में करती है ये वाली कॉर्पस इसमें कि हम कंपेयर कर सकें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को लाइक विमेन मैन शहर में लोग जो रहते हैं कंट्री साइड में किस तरह जो नेचुरल सिचुएशंस के अंदर है वो लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। और एक और कंसर्न सोशल लिंग्विस्टिक्स का ये होता है कि डॉक्यूमेंट करना होता है रीजनल वेरिएशंस को जो कि लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आ रही होती है। इसके लिए हमें कॉर्पस एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल सोर्स मिलती है कि वहाँ पे डिफरेंट कॉर्पस आगे होते हैं और एम क्या है? डॉक्यूमेंट करना है सर्टेन रीजनल वेराइटीज। फॉर एग्जांपल फ्रेंच स्पीकिंग है स्विट्जरलैंड की ली, बेल्जियम की ली, कनाडा की ले ली। तो सोशल लिंग्विस्टिक जो होती है एक्चुअली बिलीव करती है वेरिएशन जो होती है वो असल में साइन है ऑनगोइंग चेंज जो कि लैंग्वेज के अंदर आ रही है। जैसा कहते हैं ना कि एक जुबान में चेंज आ रहा है यानी कि वो जिंदा जुबान है और वो ग्रो कर रही है। अगर एक लैंग्वेज के अंदर चेंज ही नहीं आ रहा है, उसमें कोई वेरिएशंस ही नहीं आ रही हैं, तो यानी कि इट्स अ डेड लैंग्वेज कि जिसके अंदर कुछ चेंज नहीं आया। और दुनिया तो हर एक सेकंड के बाद चेंज हो रही है, तो लैंग्वेज में भी चेंज आना चाहिए। तो इसी तरह ये होता है कि बहुत सारे केसेस जो होते हैं कॉर्पस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक इफेक्टिव टूल जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन को अनकवर कर देती है। स्पेसिफिकली डिफरेंट रजिस्टर्स की जो स्पोकन लैंग्वेज है उसके अंदर बहुत हेल्प आउट करती है ना, पता लगता है कि कौन से रजिस्टर वाले कौन से वर्ड बोलते थे और वो कौन सी सिचुएशन में कैसे वर्ड बोलते हैं और किस तरह उसके अंदर चेंज आ गया है या आता है। उसके बाद केस स्टडी नंबर 1 है इश्यूज ऑफ लिंग्विस्टिक चेंज आ गया, जिसका चेंजेस आ गए। गार्डनर क्लोरस एंड कोवा ने 2018 में किया था। इसमें उन्होंने स्टडी किया था फॉर्मुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इन पेरिसियन फ्रेंच। अब इसमें क्या होता है? अब इनडायरेक्ट, सबसे पहले तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं? एक ऐसे क्वेश्चंस जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं किसी और के थ्रू या फिर एक तरीके से ना सिंपल क्वेश्चन ही होता, लाइक फॉर एग्जांपल आई डोंट नो ही डज व्हाट। अब ये क्वेश्चन था तो वर्ड लेकिन एंड पर आ गया। और इसके अलावा तो इसी वजह से उन्होंने इसको स्टडी किया और इसमें उन्होंने डिफरेंट लोगों को लिया। अब उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एज ग्रुप की बेस पे, एथनिसिटी की बेस पे, उनके फ्रेंड सर्कल की बेस पे और फोर्थ बायलिंगुअल हैं कि नहीं है या फिर वो फ्रेंच और उसके साथ कोई और लैंग्वेज बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो सबसे पहले आगे यंग पीपल जो कि बायलिंगुअल बैकग्राउंड से थे वो यूज करते रहे पोस्ट वर्बल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि एट्थ के अंदर जैसा हमने देखा ना आई डोंट नो ही डज व्हाट, इस तरह एज कम्पेयर टू द वो वाले जवान लोग जो कि मोनोलिंगुअल है जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनके कंपैरिजन में जो कि बायलिंगुअल है वो ज़्यादा बोलते हैं। फिर वो वाले बच्चे ज़्यादा बोलते हैं जिनकी फैमिलीज में एथनिक ग्रुप हैं डिफरेंट, यानी 2 इमिग्रेंट पेरेंट जो हैं वो मतलब उनके बच्चे हैं, इट्स लाइक दे गेट अफेक्टेड बाय दैम। और इसी तरह जेंडर का भी बहुत बड़ा रोल है कि जो लड़के होते हैं वो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा यूज़ करते हैं, पोस्ट वर्बल स्ट्रक्चर। और या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इंटेरोगेटिव वर्ड जो होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है वो पोजीशनड होता है इन सीटू, यानी कि एम्बेडेड स्ट्रक्चर के अंदर एंड पर आ रहा है, जिस तरह आई डोंट नो ही डज व्हाट। तो हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन या फिर हम देख लें पोस्ट वर्बल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। फिर इसके अंदर एक लास्ट जो डिग्री बनाई है डिग्री ऑफ बायलिंगुअल सॉरी कल्चरल वाली आ गई है। तो कल्चरल मतलब कि फ्रेंड्स का कनेक्शन अगर आपका ज़्यादा है, उनका फ्रेंड सर्कल बड़ा है और उनके अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो वो वाले फ्रेंड जिनमें बहुत मिक्सअप है, वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो 80% ज़्यादा वो यंग लोग बोलते हैं ये वाले सेंटेंसेस एज कम्पेयर टू द अनमिक्स्ड ग्रुप था। उनकी जो है क्वांटिटी आप कह लें 20% है सिर्फ, सॉरी परसेंटेज जो है वो सिर्फ 20% है। तो इससे पता लगता है कि ऑथर ने ये भी टेस्ट किया कि सारे जो फैक्टर ऊपर मेंशन किए गए हैं उसके अंदर से
इनडायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर बेसिकली कौन सी जो चीज है वो ज्यादा इफेक्ट करी है, वो कौन सा फैक्टर है जो वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब रिजल्ट से हमें पता लगता है कि एथनिक ओरिजिन सबसे ज्यादा मैटर कर रहा है, उसके बाद जेंडर, और फाइनली जो डाइवर्सिटी ऑफ फ्रेंड्स नेटवर्क होता है ना वो आता है। यानी सबसे पहले जो प्रिडिक्टर है वो एथनिक ग्रुप है। फिर उसके बाद एक और स्टडी है, ऑथर ने कंपेयर किया, डाटा लिया। अब उन्होंने कॉर्पस से लिया एक जिसमें मोरक्कन ओरिजिन के जो स्पीकर्स थे वो लिए। अब उनमें से सिर्फ मोरक्कन ओरिजिन के सिर्फ 2 जो अक्रेंसेस आई थी ना, सिर्फ उनमें ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिला है ज्यादा, वरना नहीं ये वाला केस उल्टा हो गया। यानी हमने देखा कि पहले हम यहाँ पे वैरायटी आ गई ना, वेरिएशन आ गई एरिया के हिसाब से, कि अब पहले वाले कौन से थे, पेरिसियन सबर्ब के जो लोग थे फ्रेंच स्पोकन, उनका हमने केस स्टडी देखी थी। तो अब हमें पता लगा कि बाकी जनरली इस तरह नहीं होता, ये मोरक्कन ओरिजिन वाला ये थोड़ा सा सिर्फ इस तरह की एग्जांपल हमें देखने को मिली है। फिर उसके बाद जो है और भी लेकिन चीज़ें, सिर्फ यही नहीं इफेक्ट हुआ, इसके अलावा और ये भी आया कि जो कि इतने प्रिविलेज लोग नहीं हैं सोसाइटी के अंदर, या उनका कोई सोशल स्ट्रेटा नहीं है, यानी अमीर गरीब आप कह लें, कि लोअर मिडिल क्लास हैं या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं अगर वो, तो फिर जो वो लोग जो हैं वो ये वाली सिचुएशन यानी इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू द प्रिविलेज वन। तो हमारे पास कंक्लूजन ये आती है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड को एंड के ऊपर प्लेस किया जाता है एटरेंस के, तो वहाँ पे उसकी वजन बढ़ाने को ना बात का वेट बढ़े, ताकि सेम वर्ड जो होता है वो एंड पे यूज कर लिया जाता है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर वो कहीं और ना आ रहे होना होता है, स्टार्ट के अंदर आ रहा होता है। फिर एक बेंडिकॉट एट ऑल ने 2012 के अंदर स्टडी की थी जो कि टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर था कॉर्पस, उन्होंने वो डाटा लिया। अब उसके फैक्टर्स जो थे, उसका क्राइटेरिया क्या था, मैसेज लेंथ, इंटरनल स्ट्रक्चर उनका कैसा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रॉपर है कि नहीं है, या फिर और थर्ड फैक्टर था कि कम्युनिकेटिव फंक्शन क्या है, कम्युनिकेटिव है या रिलेशनल है। तो कॉर्पस ऑफ एसएमएस लिया है, एसएमएस 4 साइंस को, उसमें से 91 मोनोलिंगुअल फ्रेंच स्पीकिंग पार्टिसिपेंट लिए, यानी कि वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलते हैं और वो है फ्रेंच। अब इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, एज 15, 16 या फिर 17, 18 वाले बच्चे लिए। फिर जेंडर के हिसाब से आया। फिर थर्ड वाला था एक्सपीरियंस उनका, जो कि राइडिंग टेक्स्ट मैसेजेस है, वो एक्सपीरियंस है या इनएक्सपीरियंस है, उसकी बेस के ऊपर इन सबको डिवाइड किया गया। तो हमें रिजल्ट से पता लगा कि जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं वो टेक्स्ट जॉनर से डिफरेंट है। ऑब्वियसली हमें सबको पता है कि हम टेक्स्ट जब कर रहे होते हैं तो हम कुछ और तरीके से मैसेजिंग कर रहे होते हैं, और हमें लेकिन ऐसे लिख रही हैं या फिर फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं तो उसका पैटर्न और होता है। और 73% जो थे उसमें से उन्होंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्सप्रेशन को यूज ही नहीं किया हुआ था। अब जेंडर का इफेक्ट आ रहा है कि जो लड़कियां होती है ना वो थोड़े लंबे लंबे टेक्स्ट करती हैं एज कम्पेयर टू द बॉयज, लेकिन अब यहाँ पे भी एज ग्रुप आ गया, कौन सी गर्ल्स, 15 to 16 ईयर्स वाली। फिर उसके बाद हमने थर्ड वाला देखा, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस वाला देखा, उसका भी इन्फ्लुएंस होता है। जो इन एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली असल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्सप्रेशंस को यूज़ करें। लाइक अगर कोई नया बंदा आया है फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या फिर कोई सोशल मीडिया, तो वो होता है ना नए नए पूरे सेंटेंसेस लिख रहे हैं, पूरे वर्ड्स लिख रहे हैं, वो ऐसा ऐसा स्लैंग वर्ड्स सीखते हैं ऑब्वियसली, तो उनकी प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, जैसे हम ईमेल या फिर एक प्रॉपर लेटर सेंड कर रहे हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस होते हैं जो कि सोशल मीडिया मतलब प्रो हैं तो फिर वो इतना कोई ख्याल नहीं करते हैं। तो ये हमें स्टडी में देखने को मिला है। और फाइनली ये कि एसएमएस जो होते हैं ना वो ज़्यादातर जो है वो रिलेशनल फंक्शन प्ले कर रहे हैं, नॉट इन्फॉर्मेटिव वन। ज़्यादा मैसेजेस हमारे सिर्फ हमारी गॉसिप से बातें होती हैं, 56% ऑफ मैसेजेस, और बाकी जो 44 होते हैं वो इन्फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे ये भी जो होती हैं यंगर ग्रुप और गर्ल जो होती है वो ज़्यादा प्रोनाउंस कर रही होती है इस तरह की बातें, यानी रिलेशनल फंक्शंस जो आ जाते हैं। दिस स्टडी इलस्ट्रेट्स द वे इन व्हिच डिफरेंट सोशल फैक्टर्स, बहुत डिफरेंट सोशल फैक्टर्स हैं जो कि जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया टेक्सचुअल प्रोडक्शन के ऊपर एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर,
एक पर्टिकुलर डिस्कर्सिव जॉनरा के अंदर। एक जॉनरा पर्टिकुलर जॉनरा है, उसके अंदर फिर आगे क्या कंटेक्स्ट है, फिर इन्फ्लुएंस क्या है टेक्सचुअल प्रोडक्शन का, और उसके ऊपर फिर डिफरेंट सोशल फैक्टर्स किस तरह अफेक्ट कर रहे होते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमने स्टडी की हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।